आज हम इस वीडियो में सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 27 की चर्चा करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 27 पद है। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म आधारी, जटा को इतना औराधे। जाकी कहूँ थाह नहीं, पै ये अगम अपार अगाध है। गिरिधर लाल छबीले, मुख पर ईते बांध को बांधे। आसन पवन विभूति, मृगछाला ध्याननी को औराधे। सूरदास मानिक परिहरी, कई राख गाठी को बांधे। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से अपनी मन की दशा को व्यक्त कर रही है। उद्धव ने गोपियों को योग साधना के लिए विधि विधानों द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया है। गोपिकाएं योग मार्ग की कठिनता बताते हुए कृष्ण के प्रेम मार्ग को ही श्रेष्ठ बताती हैं। तो अब तक जो चर्चाएं हुई हैं, उद्धव के साथ जो संवाद हुआ है, उद्धव गोपियों को योग की महत्ता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम मार्ग की सरलता और उसकी श्रेष्ठता उद्धव को समझा रही हैं। वे कहती हैं, हे उद्धव, आपकी इस योग साधना का अभ्यास हमारे यहाँ गोकुल में कौन करेगा। आगे उसकी कठिनता प्रतिपादित करती हुई वे कहती हैं कि जो ब्रह्म्य अगम्य अपार एवं अघात आदि उपाधिकारी है, जिसकी कहीं खोज नहीं की जा सकती, उसी ब्रह्म के लिए मृगछाला भस्म आधारी तथा जटा आदि के व्यर्थाडंबर जुटाकर कौन उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। तो यहाँ पर योग साधना की कठिनताओं की चर्चा गोपियों के माध्यम से की गई है कि योग साधना कितना कठिन है, योग साधना की प्राप्ति का मार्ग कितना कठिन है। यही बात गोपियों के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास सूरदास जी कर रहे हैं। भाव यह है कि इतनी कठिन साधना के पश्चात भी जिस ब्रह्म की प्राप्ति होती है वह कृष्ण की तुलना में हीन है। गिरधारी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के लिए इन सब आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। जब श्री कृष्ण की प्राप्ति बिना इन कठिनाइयों के हो जाती है तो फिर आसन, प्राणायाम, विभूति, मृगछाला, ध्यान, ये समस्त योग साधना के उपकरण हैं आदि के झंझट में कौन और क्यों पड़े। यहाँ पर वो उद्धव को स्पष्ट रूप से सवाल पूछ रही है कि आप जिस योग साधना को लेकर आए हैं, आप भक्ति के जिस मार्ग को ले आए हैं, ये भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है और ये करने के बाद जिस ब्रह्म की प्राप्ति होगी वो श्री कृष्ण से श्रेष्ठ तो है नहीं। तो जिसे हमने प्राप्त कर लिया है वो पहले से ही श्रेष्ठ है, तो इसे छोड़कर इन झंझटों में हम क्यों पड़े। ये मासूम सवाल गोपियाँ उद्धव को पूछती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि कौन ऐसा मूर्ख होगा, अर्थात कोई नहीं जो अपने मुक्ताओं को छोड़कर राग को लेने की चेष्टा करेगा। गोपियाँ यह कहना चाहती है कि अपने श्री कृष्ण के बदले में निर्गुण ब्रह्म को वे क्यों स्वीकार करें। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे सवाल कर रही है, निर्गुण और सगुण की तुलना कर रही है, निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने की कठिनाइयों की चर्चा कर रही है और उसके बदले श्री कृष्ण का प्रेम मार्ग कितना सहज, कितना सरल और कितना मधुर है। और इन सब के होते हुए, यह हमें प्राप्त होते हुए, इसमें पहले से ही हम लिप्त होते हुए, पहले ही हमने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान चुके हैं, फिर इतना श्रेष्ठ ईश्वर का स्वरूप हमारे पास होने के बावजूद हम योग के पीछे क्यों पड़े। ये मासूम सवाल गोपियाँ उद्धव से करती हैं। इस पद की अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत पद में अन्योक्ति अलंकार के साथ साथ
बांध बांधना जैसे मुहावरे ने भी भाषा का श्रृंगार किया है। तो कुल मिलाकर इस पद में भी निर्गुण की अपेक्षा सगुण की महत्ता प्रतिपादित किया गया है। धन्यवाद।